हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अलीगढ़ की स्टोरी आपकी कानों तक या आपकी आंखों की समक्ष एक बार ज़रूर पड़ी होगी, क्योंकि 16 अप्रैल जो भी कल का समय बीता है, 16 अप्रैल को अलीगढ़ में एक बेटी की शादी होती है। लेकिन शादी से पहले जो होने वाला दामाद था और जो होने वाली सासू थी, सासू और दामाद के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही थी जो परिवार के जनों को पता नहीं था। उस खिचड़ी को किसी भनक न लगने से पहले सासू माँ और होने वाला जो दामाद था 1 2 3 हो गए, यानी अपने घर से सासू दामाद को लेके फरार हो गई, यानी दामाद अपनी सासू को लेके फरार हो गया अलीगढ़ से। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं से हम राय लेते हैं कि असल में जो इस समय ट्रेंडिंग खबरें चल रही है और जो सासू दामाद का रिश्ता इस समय वायरल चल रहा है, क्या कुछ इसकी घटना है, तो क्या कुछ कहना आपका इस पे, जिस प्रकार का ये वायरल खबरें हो रही है और जो प्रकार सासू माँ ने दामाद के साथ किया, जो दामाद ने सासू माँ को किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी माँ पे थू है, ऐसी माँ पे थू है कि जो अपने दामाद के साथ वो फरार हो गई। अपने बेटी का सपना, हर माँ अपने बेटी का सपना सजाती हैं कि मेरी बेटी एक दिन ससुराल जाए, मेरा इज्जत पानी बचे, अरमान बचा रहे। और वो ऐसी माँ थी कि जो सगी माँ थी, वो अपने सगी बेटी के साथ ऐसी धोखा कर दिया। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो माँ नहीं है, वो पापिन है, डायन है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो आज उसने कर दिया, पूरे हमारे देश को उसने बदनाम कर दिया। हर घर में हर औरतों को बदनाम कर दिया। जो औरत अपने पति के साथ प्यार मोहब्बत करती है, अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार के साथ अपना घर संभाल रही हैं, उस औरत पे भी ये धप्पा लग रहा है कि आज जो किया कल तुम भी कर सकती हो। हमारे पे भी ऐसा अंगुली उठेगा कभी। जी बिल्कुल, तमाम महिलाओं पे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। क्या पता कभी वो फलाने के बहू भाग जाए या फलाने की पत्नी भाग जाए अपने दामाद के साथ या अपने किसी और भी शख्स के साथ। सही है। जब एक लोग गंदा कर दिए हैं तो हर औरतों की भी गंदगी फैल गई है। हर औरतों को पर इल्ज़ाम लग रहा है। हर सबके पति हैं, घर है, माई बाप हैं, सास ससुर हैं, नंद है, देवर हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हर औरतों को पति से कि आप ऐसा का। हम भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम भी इधर उधर जाते हैं, तो हमारे भी पति से सब लोग बोलते हैं, हमारे घर के परिवार की, आज उसने ऐसा कर दिया, कल तुम्हारी भी औरत ऐसा कर सकती है। औरतों का कोई विश्वास है, कब क्या कर जाए। तो उसी ने सब औरतों को गंदगी फैला दी है। ऐसा उसको करना नहीं चाहिए था। इसके पहले खबर वायरल होती है एसडीएम ज्योति मौर्य की। तब यूपी में तमाम जो पति थे अपनी पत्नियों की जो तैयारियां करवा रहे थे बाहर कहीं अच्छे जनपद में, जैसे प्रयागराज हो गया और तमाम जगहों पे उन्होंने अपनी पत्नी को बुला लिया। यही इसी डर की वजह से, क्या पता कल मेरी पत्नी भी किसी एसडीएम ज्योति न बन जाए, किसी के साथ रफू चक्कर न हो जाए, इसके डर से। लेकिन अब जब से ये सासू दामाद वाला रिश्ता वायरल हो रहा है, ये स्टोरी वायरल हुई है, पतियाँ और भी डर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उनकी बेटियाँ डर रही, क्या पता मेरा रिश्ता कहीं तय हो जाए और मेरी मम्मी ऐसा कर जाए। ऐसा डर बना है सभी परिवार के सदस्यों में, बेटियों के और पतियों के। अच्छा ठीक है, जो सासू है ऐसा क्यों कर सकती है, क्यों करी अपने दामाद के साथ? क्योंकि और भागना तो किसी के साथ भाग सकती थी। और भागना क्यों चाहते? उसके पति थे और उसकी जवान बेटी थी, ले उसके बराबर की। उसके पति थे, उसके 5 बच्चे थे, उसके पति थे, उसके 5 बच्चे थे, उसकी बेटी उसके बराबर जवान हो गई थी। तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन वो प्यार की भूखी थी। हो सकता है उसका पति, जो उसका दामाद प्यार दिया हो, वो उसका पति प्यार नहीं दिया हो, इसलिए वो अपने दामाद के साथ भाग गई। सासू माँ का कहना है कि मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता था, दारू पी के आता था, मुझे मारता था, इसलिए मैंने दामाद को चुना। जैसे देखो, उन्हीं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हर औरतों के साथ हो रहा है। सबके पति ऐसे नहीं है कि जो खुद से ज़्यादा अपने पत्नी से प्यार करती है। पीने खाने के बाद हर औरतों के साथ ऐसा होता है, सबके पति ऐसा करते हैं। कभी गुस्सा में आके, कभी पीने खाने के बाद, कभी कोई गलती हो गई तो औरतों का, पति का हक बनता है पत्नी के गलती पे बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए। पहले पति समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर मारते हैं, पीटते हैं। तो ऐसा सबके घर में ऐसा है। हमारे भी पति क्या हमसे गुस्सा नहीं करते हैं, हमको नहीं मारते हैं, हमको नहीं पीटते हैं। हम भी मार खाए हैं, क्यों नहीं खाए हैं? मार इसीलिए खाए थे कि हमने गलती किया। क्या गलती थी? हमारी गलती थी, ऐसी कोई बात थी, गलती थी
तभी तो हमारे पति हमारे ऊपर हाथ उठाए, बोले ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हम बोले हमारे समझ में नहीं आया, हम कर बैठे। कौन सा काम करते? किसी से आप भी प्यार वार कर चुकी थी क्या? नहीं भैया, हम प्यार और तो किसी से नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे गांव वाले हमको ऐसा चाह रहे थे कि इनकी पत्नी इतनी चालाक है, हाँ, पूरी हमारी तेलियाना का जितने आदमी हमारे बिरादरी हैं सब लोग हमको कहते थे कि ये रह नहीं पाएगी, यहाँ से ये रहेगी नहीं इनके पे। मायके की बात है, ससुराल की ससुराल की बात है। क्यों, उस समय काफी सुंदर थी क्या आप? नहीं, सुंदर तो नहीं थे, लेकिन जितने हम समझदार हैं, जितने हम होशियारी हैं, उतने हमारे पति नहीं थे। हमारे पति नहीं थे, क्योंकि इसीलिए हम जो काम करते थे सोच समझ के करते थे। तो हमारे पति ने, हमारे गांव के लोग ने, हमारे जैसे भाई पटीदार में हमारे ससुर से कहते थे कि अरे तुम्हारी बहू तो बहुत चालाक है, लेकिन मेहरारू नहीं, हमारे ससुर से कहते थे कि आपकी बहू तो बहुत चालाक है, लेकिन आपके बहू के चालाकी के अथवा से आपके बेटा कुछ नहीं है। वो हमें लगता है कि वो रहेगी नहीं, वो भाग जाएगी, वो रहेगी नहीं, आप अब यही तो नहीं बताएं, बोले भाग जाएगी, वो रहेगी नहीं, वो अपने ससुराल मायके चली जाएगी। तो हमारे ससुर बोले तो ये तो बात सही है कि हमारी बहू बहुत चालाक है, और हमारे बहू के अथवा दिमाग की हमारा बेटा नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, तो हमारे ससुर भी हमको सताने लगे थे कि हो सकता है सही ना भाग जाए, सब लोग कह रहे हैं नहीं रहे, चालाक है। लेकिन जब हमने अपने कानों से सुना तो हमने इनसे यही कहा कि हम चालाक भले हैं, होशियार भले हैं, लेकिन भगवान जोड़ी बनाते हैं। अगर पति नहीं दिमागदार है तो पत्नियां दिमागदार होती हैं, अगर पत्नी नहीं है तो उसके पति दिमागदार होते हैं। तो अगर राम बनाए जोड़ी एक कंधा कोड़ी, अगर दोनों एक ही बराबर रहेगा तो घर कैसे चलेगा। हमने यही कहा कि अपने पति से कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई भौजाई शादी आपसे किए हैं, या आप दिमागदार हो या ना दिमागदार हो, या पागल हो या सनकहा हो, आपसे हमारा सिंदूरदान हुआ है, हम विदाई करके आपके घर आए हैं। हम किसी के बात का हम गौर नहीं करेंगे, हम अपने आपके साथ मरेंगे, आपके साथ जिएंगे, जो भी हमें झेलना है हम सब झेलेंगे, मिलकर झेलेंगे। लेकिन ऐसा कभी ये बात कहने नहीं देंगे, किसी के सामने आने नहीं देंगे कि गांव वालों को कि जो मैंने कहा था वही सही हुआ। हम झुकने नहीं देंगे अपना सर, और ना आपका सर झुकने देंगे। चलिए, घटनाएं हो रही हैं, सासू माँ दामाद के साथ भाग रही, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो एकदम गलत है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सब लोग करेंगे तो बताइए काम कैसे चलेगा। और उसको कोई नहीं मिला था, वही दामाद मिला था। अगर वही काम उसको करना था दूसरे के साथ गई होती। गई क्यों होती, क्यों जाती, जाना क्यों था? जब पति उसका था, उसके पास उसके 2 बच्चे थे, सयान। ये सवाल उठ रहा है ना कि बहुत मारते थे, पीते थे। अगर उनको जाना था तो और गैर के साथ गई होती, दामाद थोड़ी था खाली। अगर जाना ही था तो पहले चली गई होती, 2 बच्चे हो गए, फिर जाना। अच्छा ये बताइए भैया, उनको इतनी नहीं शर्म आई, 5 बच्चे थे, 5 बच्चे सयान हो गए होंगे, एक शादी होने वाली थी। तो वही बात है ना, इतना तो झेल ले गई, अब इसके बाद उसको क्या दुख है? क्या होगा? हवस का कहीं शिकार नहीं हुई, या हवस था उसके अंदर कि अपने पति से प्रताड़ित हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ था भैया, ये सब बात गलत था। अब वो क्या कहेगी, अब इसके जो उसकी बेइज्जती हो रही है, अब वो क्या कहेगी? अच्छा, आपके अनुसार सासू और दामाद का प्रेम कहेंगे या ऐसे हवस कहेंगे? हवस है भैया, दोनों लोग का था। एक तो एक पागल उसका दामाद था, दूसरी उसकी सास भी वैसी थी। ना सास सोची जैसे समाज के बारे में, अपने लड़की के बारे में, ना उसका दामाद सोचा। जी घंटों घंटे बातें होती थी, लेकिन परिवार को भनक नहीं लगी। जी वही बात है ना, जैसे बात होती थी जी, तो उसकी लड़की को भी कुछ डाउट होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। लेकिन वो बेचारी क्या करे, मजबूर होगी, इसीलिए तो नहीं कुछ कर पाई। हाँ, कहाँ उसका दामाद 25-26 साल, 28 साल, और उसकी सासू जैसे उसकी सास पागल है ना, बदतमीज, वैसे उसका दामाद भी है। ये समझ लीजिए, उसके पास दिमाग नहीं होगा, वो समाज में कहाँ उठेगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ रहेगा। ये कह रहा था कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि मैं मर जाऊंगी, उसकी सासू माँ बोली, तो इसलिए मुझे कह रही हूँ मर जाऊंगी। किसके लिए?
हाँ, किसके लिए मर जाएंगे? जे किसी के लिए नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, किसी के लिए नहीं। अगर हम नाटक करूँगी तो हमारे लिए ऐसे ही हो सकता है, लेकिन नाटक करने वाली को करने दीजिए ना, मरो, उससे क्या मतलब? मर जाओगी, मर जाओगी। कहीं ना कहीं दामाद भी इसमें संलिप्त था। बहुत हरामखोर इंसान था वो। कैसे आएगा दोबारा, कहाँ रहेगा, कैसे समाज में बैठेगा, किसके सामने वो रहेगा? बेटी सपना देख रही थी मेरा भी पति होगा, मेरा भी परिवार होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरा परिवार छीनने वाली मेरी माँ ही बन जाएगी। सही है भैया, ये तो एकदम सही है। बेटी का अरमान भी होगा जी। और बाप का भी अरमान होगा कि मेरी बेटी का बारात आने वाली है। बेटी भी यही सोच रही थी। ए माँ और दामाद सारा अरमान तोड़ दिए भैया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जेल से कभी बाहर ना आए। हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा, जेल से बाहर आ जाएंगी तो बहुत सारे औरत कर सकती हैं। ऐसे देखी देखा में सब लोग बिगड़ रहे हैं भैया। जी बिल्कुल। यही मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जी, अगर जहाँ उसकी बेटी है, सयान हो गई है, सास माँ भाग रही है, तो बताइए उस पे बेटी पे क्या बीतता होगा आज। अगर आज वही बेटी की होती ना तो सब लोग कहते चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन माँ कर बैठी, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। आप भी सासू माँ बनने वाली है? जी, हमारा बच्चा जैसे 17-18 साल का हो गया है और जो है अभी शादी नहीं करूँगी, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे अपना। इसके बाद अभी सास बनने वाली है और सासू दामाद का रिश्ता वायरल चल ही रहा है अलीगढ़ में। चल रहा है तो सभी एक समान थोड़ी ना होंगे भैया। जो गंदा इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? रिश्ता जो है बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। कि जैसे कि अपना बेटा खुद को पैदा की है माँ, तो फिर जैसे बेटी की हैं, अगर बेटी का साज सज्जा करके उनका अपना खुशी से उनकी शादी कर दी कि मैंने लड़के के साथ, दामाद के साथ, तो उनको जैसे बेटी अपनी है वैसे दामाद को भी अपना बेटा समझना चाहिए था। जी, यही सोचना चाहिए। लेकिन ये सब अच्छा काम नहीं की वो, क्योंकि पूरे देश में ये गंदगी जो है फैला दी है। इस गंदगी को देख करके बच्चे, चाहे भाई हो या बहन हो या बूढ़े माँ बाप हो, कोई भी हो, सब यही जो है उल्टा दिमाग अपना दौड़ा करके अपना जो है प्रेम जो है कि मैंने वो कर रही हैं तो हमें करने में क्या बात है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। मनोबल बढ़ रहा है। हाँ, मनोबल सबका बढ़ता यही है कि देख देख के जैसे आदमी लोग कहते हैं या सभी लोग कहते हैं, एक कहानी पुराने ज़माने की है कि जैसे देखो देश की रीत वैसे उठाओ अपनी भी, वही सभी लोग करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। साथियों, अभी हमारे साथ 3 महिलाएं थी और जो अलीगढ़ स्टोरी, जो सासू और दामाद की स्टोरी जो इसमें सोशल मीडिया पर चल रही है, उस स्टोरी पे इन्होंने अपना बयान दिया है। और इस वीडियो को दिखाने का बस एक मकसद है, इस पे इन लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये भी एक आने वाले समय में सासू माँ बनने वाली है किसी की, चाहे अपनी बहू की बेटी की शादी करे या बेटी की शादी करे। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका